अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम CS 205 का टॉपिक 56 से 61 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी हार्डनिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग बहुत थरो होती है, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो सकती है। इसलिए बेहतर अप्रोच ये है कि पहले लो हैंगिंग फ्रूट यानी सिक्योरिटी हार्डनिंग को टारगेट किया जाए। अब इस चेकलिस्ट की मदद से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 ट्रैक्स देखते हैं जिन्हें सिक्योर करना जरूरी है। पहला ट्रैक खुद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। दूसरा ट्रैक आईएसएमएस डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसेस पर मबनी है। तीसरा और चौथा ट्रैक सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कवर करते हैं। पांचवा ट्रैक डेस्कटॉप्स और ब्राउजर्स के लिए है। छठा ट्रैक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है और आखिरी सातवां ट्रैक मोबाइल सिक्योरिटी पर फोकस करता है। सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इस चेकलिस्ट में दिए गए 5 प्रीरेक्विजिट्स का पूरा होना लाजमी है। सबसे पहले पॉइंट में मैनेजमेंट से सिक्योरिटी प्रोग्राम का अप्रूव होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ऑनबोर्ड होना चाहिए जो प्रोजेक्ट फैसिलिटेट करे। इसके बाद तीसरा पॉइंट प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग है, जिसमें स्टेक होल्डर्स को उनके रोल्स बताए जाते हैं। चौथे पॉइंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी यानी ISMC टीम को आइडेंटिफाई किया जाता है। और पांचवा अहम प्रीरेक्विजिट ये है कि CIO की तरफ से कोर रिसोर्सेज के लिए अप्रेजल लिंकेज की अनाउंसमेंट हो, ताकि सबकी इवैल्यूएशन क्लियर हो। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग एक्चुअली करेगा कौन? इन कार्ड्स पर 5 मेन स्टेक होल्डर शो किए गए हैं। पहला कार्ड IT ऑप्स टीम्स का है, जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स को टेस्ट एनवायरनमेंट में अप्लाई करती हैं। दूसरा कार्ड सिक्योरिटी टीम यानी इन्फोसेक का है, जिनका मेन काम इन कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन को वैलिडेट करना होता है। तीसरा कार्ड IT मैनेजमेंट का है, जो चेंज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट पर अपना साइन ऑफ देते हैं। चौथा कार्ड कंसल्टेंट का है, जो ओवरऑल प्रोग्राम को ड्राइव करता है और स्ट्रैटेजी अलाइन करता है। और पांचवा कार्ड बिजनेस स्टेक होल्डर्स का है, जो ज़रूरत पड़ने पर डाउन टाइम अप्रूवल्स प्रोवाइड करते हैं। इस टेबल के थ्रू इन टीम्स का आपस में रिलेशन और भी क्लियर हो जाता है। अगर हार्डनिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस ना हो तो हर रिसोर्स अपना अलग मेथड यूज़ करेगा, जिससे डाइवर्जेंस पैदा होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 8 स्टेप मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। इस फ्लो डायग्राम में पहले 4 स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है क्रिटिकल एसेट्स और उनके एसेट ओनर्स को आइडेंटिफाई करना। जब एसेट्स पता चल जाए तो दूसरे स्टेप में हम उन पर लगने वाले एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर रिसर्च करते हैं। तीसरे स्टेप में इन सिलेक्ट किए गए कंट्रोल्स की एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, ताकि प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। फिर चौथे स्टेप में इन्हीं कंट्रोल्स को हम अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP में प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब इस फ्लो डायग्राम के आखिरी 4 स्टेप्स और आर्म टेबल में दिए गए रोल्स को समझते हैं। पांचवा स्टेप है उन डॉक्यूमेंट किए गए कंट्रोल्स को पहले एक टेस्ट सेटअप पर इम्प्लीमेंट करना। छठे स्टेप में इन्फोसेक टीम आकर चेक करती है, यानी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन की वैलिडेशन होती है। जब टेस्टिंग और वैलिडेशन पास हो जाए तो सातवें स्टेप में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यानी प्रॉड के लिए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू किया जाता है। और आखिरी 8वें स्टेप में कंट्रोल्स को परमानेंटली प्रॉड पर इम्प्लीमेंट करके उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है। ये सारा मेथडोलॉजी ISMC और हेड ऑफ डेप्ट की गवर्नेंस के अंडर काम करता है, जबकि एक्चुअल ग्राउंडवर्क IT ऑप्स और इन्फोसेक टीम्स कंप्लीट करती हैं। इन मेथडोलॉजीज और ट्रैक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर बनाया जा सकता है। थैंक यू।